जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे एफकेट सेकेंड 2024 के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, या कि एफकेट के एग्जामिनेशन के संपूर्ण इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, क्या एफकेट का कितनी वैकेंसी आती है एफकेट में, क्या उसका एज क्राइटेरिया होता है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मतलब रोल होता है, फिर उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एसएसबी की प्रोसेस क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब सारी बातें हम करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वो सारे वर्दी लवर्स जिनका सपना है उनको एयरफोर्स में जाना है और उनको फ्लाइंग अफसर बनना है। ठीक है, ये वीडियो सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सपना है कहां जाने का, एयरफोर्स में जाने का और फ्लाइंग अफसर बनने का। डन। तो आप लोग कमेंट में जय हिंद पहले लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, यदि आप एनडीए की, सीडीएस की, एफकेट की या कि डिफेंस में किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुड़िए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से और अपनी तैयारी को आप शानदार ढंग से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय फौज के बारे में। भारतीय फौज जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मिलकर बनती है आपकी भारतीय फौज, इंडियन आर्मड फोर्सेस। ठीक है, इन तीनों के में ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से आपकी क्या बन रही है, भारतीय फौज बन रही है। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में। देखो यहां पे क्या है, एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसका आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। एफकेट की यहां पे 3 ब्रांचेस होती हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और आपका ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। इसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल आपकी दोनों ब्रांच होती है। पर उसके पहले हम ये समझें, पहले आप यहां पे आओ। देखो, एफकेट एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट, पहले हम एफकेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये समझते हैं। देखो, कंडक्टिंग बॉडी कौन है, सीडीएससी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीडीएस की एग्जाम अलग होती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो सीडीएस की एग्जाम होती है, वो लेता है यूपीएससी। ठीक है, एफकेट का जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है, लेती है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, पर वो किसके थ्रू होता है, आपका सीडीएससी के थ्रू। उसके बाद आपका लेवल आपका ऑल इंडिया बेसिस है। ठीक है, एफकेट की एग्जाम हर बार साल में 2 बार होती है, 2 टाइम्स इन ईयर। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है। ठीक है, अच्छा, एफकेट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है, आपको अप्लाई करना होता है, और एफकेट का जो पेपर होता है वो आपका ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो फॉर्म भी ऑनलाइन होता है, मतलब फिल करना है आपको, और एग्जामिनेशन भी आपको ऑनलाइन ही देना है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, यहां पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है यहाँ पे आपके पास में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन होंगे, वहां पे आपको एक आंसर मार्क करना होता है। उसके बाद आपका देखो, अब ये समझना आप, एग्जाम राउंड में टोटल 4 स्टेज में यहाँ पे एफकेट की एग्जामिनेशन होती है, मतलब यहां से सिलेक्शन तक का प्रोसेस। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो बच्चे रिटन में पास होंगे उनको एएफएसबी के लिए, मतलब एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जो बच्चे एसएसबी पास करेंगे, एफएसबी पास करेंगे, उन बच्चों का मेडिकल होगा, जो बच्चे मेडिकल ही पास करेंगे उन बच्चों का लास्ट में क्या होगा, डीवी होगा। तो इन 4 प्रोसेस से होकर आपको गुजरना होता है, तब जाके क्या बनते हैं आप, एक फ्लाइंग अफसर बनते हैं, एक आप अधिकारी बनते हैं। कहां पे, इंडियन एयरफोर्स में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये बात हम यहां पर समझ लेते हैं कि एफकेट में टोटल एफकेट की ब्रांच 3 ब्रांच होती हैं। एक होती है फ्लाइंग, देखो इसको समझो आप, इसको एफकेट में एक होती है आपकी फ्लाइंग ब्रांच होती है, दूसरी है आपकी ग्राउंड ड्यूटी, जीडी ब्रांच जिसको बोलते हैं। जीडी के अपने 2 अलग सेक्शन है, कौन कौन से, एक होता है आपका टेक्निकल हो गया, टेक्निकल विंग हो गया, एक आपका नॉन टेक विंग हो गया, ये समझ लो आप। ठीक है, तो फ्लाइंग हो गया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो गया, ग्राउंड ड्यूटी आपका नॉन टेक हो गया। आगे समझते हैं। अब देखो, जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है, ठीक है, जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है, इसकी एज लिमिट है आपकी 20 to 24 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। जो फ्लाइंग ब्रांच है उसकी एज लिमिट है आपकी 20 to 24 ईयर्स। अगर आपको एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बनना है और फ्लाइंग ब्रांच में, ठीक है, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, 20 to 24 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, दोनों की ही एज है आपकी, टेक्निकल और आपका नॉन टेक्निकल, ये आपको ध्यान रखना है। उसकी एज लिमिट क्या है आपकी 20 to 26 ईयर्स। तो यहां पे आपके 2 तरीके के एज के क्राइटेरिया हो गए। जो बच्चे फ्लाइंग वाले हैं उनकी एज लिमिट है 20 to 24 ईयर्स, और जो बच्चे आपका जीडी ग्राउंड ड्यूटी वाले हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों की एज लिमिट है 20 to 26 ईयर्स। बस 2 ही बातें हैं, एक है 20 to 24, एक है 20 to 26 ईयर्स। जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी भी विंग में आप जाना चाहें, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 20 to 26 ईयर्स।
और फ्लाइंग ब्रांच में यदि आपको जाना है तो 20 to 24 ईयर्स आपकी एज लिमिट है वहां पे। अब हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो क्वालिफिकेशन समझना आप किसके लिए, फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए, ये समझना आप, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, समझना आप। क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास्ड विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ एंड फिजिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। मतलब आपके 12वीं क्लास में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एंड और आपके मिनिमम 60% मार्क्स का होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, किसी भी कोई सा भी ग्रेजुएशन हो चलेगा। देखो जो बच्चे बीटेक वाले हैं ना, पहले तो आप ये समझ लो जो बच्चे बीटेक वाले हैं उनके साथ खून माफ हो गए, वो चाहे फ्लाइंग ब्रांच में हो, चाहे वो जीडी में टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल, सब जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक वालों के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं कोई समझने की जरूरत नहीं है आपको। जो बच्चे बीटेक वाले नहीं है, मतलब बीएससी वाले हो गए, बीकॉम वाले हो गए, बीबीए वाले हो गए, ठीक है, ये सारे बच्चे आप ये समझ लो आपके 12th में होना चाहिए 50% मार्क्स। 12th में 50% किसमें होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ में, और साथ में ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए आपके पास में, 60% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए। ये हो गया आपका फ्लाइंग के लिए। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, अगर आपको एफकेट से जीडी टेक्निकल में जाना है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपको अपीयर होना है, तो आपकी एज लिमिट क्या चाहिए, 20 to 26 ईयर्स। उसके बाद आप समझो 12th में तो कंपलसरी है, आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स। 12th में आपके कंपलसरी कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स। और आपके पास में बीटेक की डिग्री होना कंपलसरी है। यदि आपको टेक्निकल विंग में जाना है तो आपके पास में बीटेक की डिग्री होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और साथ ही साथ में आपके 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे, टेक्निकल विंग के लिए। उसके बाद ये आपका वही ब्रांच है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एज लिमिट है आपकी, अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 20 to 26 ईयर्स, ठीक है ना। और यहां पे फिर से वही बात हो गई कि 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, कहां पे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। आप इस बात को समझ लो अच्छे से कि 12th में 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th में जो दो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और फिजिक्स, उसमें चाहिए आपको 50% मार्क्स, मतलब मैथमेटिक्स में 50% और आपका फिजिक्स में भी क्या होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो ये हमने बात कर ली एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की। आई होप ये दोनों बातें आप समझ पाए होंगे। अब देखो ये सारी बातें वही हैं, आप पढ़ लेना और देख लेना आप इसको अच्छे से, ठीक है। नॉन टेक्निकल की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं नॉन टेक्निकल की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। देखो एक तो कौन कौन सी ब्रांच है आपकी यहाँ पे नॉन टेक्निकल की, एक हो गया आपका वेपन सिस्टम हो गया, ब्रांच होती है। फिर आपका एक अकाउंट्स ब्रांच होती है, इसमें नॉन टेक्निकल में आपका एजुकेशन ब्रांच हो गया, मेटेरोलॉजी ब्रांच हो गया, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक ब्रांच हो गया। ये सारी ब्रांचेस होती हैं किसकी, नॉन टेक्निकल की। अब देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि एफकेट के पेपर में क्या क्या आता है और कितने कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी बातें हम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एफकेट में यहाँ पे आपके पास में 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है। एक होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जीके जीएस बोल लो आप, जीके बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। मतलब 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है। कौन कौन सा सर, मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, ठीक है। देखो ओवरऑल समझोगे ना आप, तो एफकेट के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन सर, 100 क्वेश्चन आते हैं। अब ये मान लो रफली अगर मोटा मोटा देखोगे आप तो 4 सब्जेक्ट हैं, 25 ईच मान सकते हो, ये आप मान सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक मोटा मोटा हिसाब किताब अगर हम देखें तो। पर होता क्या है एफकेट में, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन ना देके मान लो कभी 22 दे रहा है या 21 दे रहा है या 23 दे रहा है, 23 दे रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। मान लो किसी में 2 क्वेश्चन प्लस कर दिए, किसी के 2 क्वेश्चन माइनस कर दिए, पर ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आप ये समझ लो मोटा मोटा, और टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मतलब एफकेट में आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हर एक क्वेश्चन होता है आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ये देखो ये लिखा हुआ आपको, ठीक है। और एफकेट का जो पेपर होता है वो आपका 2 आवर्स का होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको +3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और एक क्वेश्चन गलती करने पे आपको -1 नंबर काट लिए जाएंगे आपके। इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपके 4 मार्क्स का क्या होगा, आपको लॉस होगा। आपको मतलब 3 नंबर जो आपने किसी क्वेश्चन में सही किए थे वो तो चले गए, जो मिलना था वो तो मिले ही नहीं। 1 नंबर आपके साथ में और कट गए। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे ध्यान रखना, आप एक क्वेश्चन गलत करने पे एफकेट में 4 नंबर का लॉस होता है आपका, ठीक है।
तो ये पूरा क्या आपका सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे में आपका टोटल आपका टाइमिंग होती है इसकी। आगे समझते हैं। अब देखो ये है पूरा आपका इंडियन एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर और उसका जो आपका पे अलाउंस है। सबसे पहले जो आपकी रैंक होती है फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, ये पूरा आपका रैंक स्ट्रक्चर है, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक का। ठीक है, इसकी जो बेसिक पे होता है आपका क्या होता है 56,100 टू 1,77,500 रुपए तक का होता है आपका क्या पे होता है इनका। मतलब आप देखोगे ना तो मोटा मोटा जो फ्लाइंग अफसर की सैलरी होती है वो 90,000 प्लस ही बनती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो आपका बेसिक ही है, इसमें आपको सारे अलाउंस जुड़ के लगभग 90,000 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो ये आपका पे अलाउंस है, आपका सब कुछ देख सकते हो आप। फ्लाइंग अफसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट में आपका बेसिक पे हो गया आपका, ये हो जाता है आपका। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता है आपका सारा चीज। अब देखो एफकेट का जो ट्रेनिंग सेंटर है, एफकेट का जो ट्रेनिंग सेंटर है एयरफोर्स अकेडमी कहाँ है, डुंडीगुल हैदराबाद में है, जहां पे आपको ट्रेनिंग होगी, जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ पे आपका इलाहाबाद में, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे आपका इलाहाबाद में है। तो इन दोनों ही जगह आपकी ट्रेनिंग होगी। जो फ्लाइंग वाले होंगे उनके पहले बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे होगी, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे बच्चे, वो इलाहाबाद जाएंगे। अब देखो जो फ्लाइंग वालों की ना टोटल ट्रेनिंग होती है 74 वीक्स की, मतलब यहाँ और यहाँ मिला के 74 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। जो टेक्निकल वाले हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है। ठीक है, और कुछ उनके टेक्निकल जो और कॉलेज है वहां पे होंगी उसकी, पर उनकी भी टोटल ड्यूरेशन कितना है आपका 74 वीक्स है आपका। और जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, जो नॉन टेक वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ पे होती है आपकी डुंडीगुल हैदराबाद में, उनकी ट्रेनिंग होती है मात्र 52 वीक्स की। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्लाइंग वालों की ट्रेनिंग होती है 74 वीक्स की इन दोनों ही जगह में, टेक्निकल वालों की ट्रेनिंग यहाँ होती है बेसिक, और टेक्निकल स्कूल अलग वहां पे होती है। टोटल ड्यूरेशन कितना है उसका 74 वीक्स है, और नॉन टेक्निकल वालों के पास में कितना 52 वीक्स की उनकी ट्रेनिंग होती है। ये है आपकी कोठी, ये है आपका शानदार शबीला एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। देखो ये यहां जाना है आपको, पहुंचना है यहाँ पे आपको। ये है आपका ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ये है पूरा आपका। अब देखो यहां से हम समझते हैं कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या जा रहा है, कहां पे कहां से कहां तक आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं। देखो 24 फर्स्ट में कट ऑफ क्या गया आपका 137 मार्क्स, मात्र और मात्र 137। अब समझना आप यहां पे 137 आउट ऑफ 300, भाई 50% से भी कम मार्क्स है, 50% से भी कम मार्क्स आपको लाने हैं यदि आपको एफकेट का रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है आपको। आप इस बात को समझो सेकंड 2023 में क्या कट ऑफ गया था, मात्र 151, मतलब आउट ऑफ 300। सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, और बहुत अच्छे से आपकी एसएसबी आएगी, आप एफएसबी देने जाओ। ठीक, अगर आपने यहां ठीक ठाक ही परफॉर्म किया ना, बस आपको रिटन एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है। आप बस इतना कोशिश करो कि मान लो आपका कट ऑफ गया है 137 मार्क्स, 24 जो भी फर्स्ट वाले बच्चे हैं, जो भी 2024 फर्स्ट वाले बच्चे हैं जिनके, ये तो आपका कट ऑफ है, जिनके मार्क्स इसके ऊपर है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जितना भी आपका कट ऑफ जा रहा है ना, वहां से आपको 30 मार्क्स और ऊपर लेके आने हैं यदि आपको मेरिट इन होना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना भी कट ऑफ जा रहा है वहां से आपको प्लस 30 मार्क्स कम से कम आपको ऊपर रखने हैं यदि आपको मेरिट इन होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कट ऑफ के आसपास से आपका स्कोर है तो बहुत चांसेस, हद तक चांसेस होते हैं कि मेरिट आउट होने के वहां पे चांसेस होते हैं। तो ये आपको पहले से मेक श्योर करके रखना है ताकि आप वहां पे कहीं कोई आपको दिक्कत ना आए लास्ट में। तो ये सारा कट ऑफ है। आप देखो ये पूरा कट ऑफ आप उठा के देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा कट ऑफ उठा के देखो। 2015 से लेकर 2024 तक का जो कट ऑफ है, सिर्फ एक ही बार है जहां पे आपका 160, 2 बार है जहां पे टच किया हुआ है बस, बाकी वो भी 65 कब गया हुआ है आपका 2021 फर्स्ट में। मतलब आप ये मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स आपको स्कोर करना है, और यदि आप इसी को 60% आप कर लो, 100% डैम श्योर सिलेक्शन है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो मतलब 300 में सिर्फ 60% मार्क्स आपको स्कोर करना है, और आप फ्लाइंग अफसर बिल्कुल बने बनाए रखे हुए हो आप। ये सारे एयरफोर्स के स्टार्स हैं, ये सारे एफकेट के स्टार्स हैं, ये सारे फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टार्स हैं जो कि अभी 24 फर्स्ट में देखो ये रिसेंट सिलेक्शन है। देखो अब ये वही सारे बच्चे हैं, ये इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि इन बच्चों के जो मार्क्स हैं ये 137 के से 20 नंबर 30 नंबर ऊपर ही होंगे। ठीक है, तभी ये बच्चे क्या है, मतलब 137 होंगे या कि इसके ऊपर होंगे। ये बच्चे क्या है, सारे क्वालिफाइड हैं। अभी सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एसएसबी की। कहां से कर रहे हैं, फोर्स डिफेंस एकेडमी से। और किनके गाइडेंस में कर रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं इन सारे, ये सारे जो
बेहतरीन हमारे असेसर हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनके गाइडेंस में सर क्या कर रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन कौन है सर? कर्नल मनोज वर्मा सर हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, एक्स साइकोलॉजिस्ट। कमांडर विकास यादव सर हैं, जो कि एक्स जीटीओ रहे हैं। अब समझो आप, मतलब जो एक्स जीटीओ रहे हैं वही आपको पढ़ा रहे हैं। अब इस बात को समझो कि यहां से आपको क्या मतलब कितने सारे चीज आप यहाँ इनसे सीख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कहीं ट्रेनिंग सेंटर्स में रहे हैं, बच्चों को सिखाए हैं, पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल रियल आपको यहाँ पे चीजें बताएंगे, समझाएंगे और आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, कैप्टन सतीश यादव सर, कैप्टन भूपेंद्र जोशी सर, फिर आपका कर्नल रवि मुखर्जी सर। आप समझो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो एक्स इंटरव्यू पैनल में रहे हैं वो भी हैं, फिर आपका जीटीयू भी है। मतलब सारा समझो आप यहाँ पे पूरा एक कॉम्बो मिल रहा है। मतलब आपका रिटर्न एसएसबी, ये पूरा एक कॉम्बो प्रिपरेशन बनता है। 300 मार्क्स का आपका रिटर्न है, 900 मार्क्स का आपकी एसएसबी होती है, पूरा 1200 नंबर का आपका एफकेट का आपका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप रिटर्न और एसएसबी दोनों को ऐड कर लोगे तो। ठीक है, एयरफोर्स मतलब फोर्स डिफेंस एकेडमी का खुद का ग्राउंड है, मतलब सब कुछ आपको एक कॉम्बो पैकेज मिल रहा है यहाँ पे। तो यदि आप एफकेट की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए बिल्कुल आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से अपने बेहतरीन तैयारी के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी बनना, तो जुड़िए हमारी बेहतरीन ऑफिसर्स की टीम के साथ में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू साथियों।